13 अक्टूबर बहराइच का महसी इलाका, छत पर खड़े 4 लोग। दावा है अब्दुल हमीद है, उसका बेटा सरफराज है, परिवार के 2 और लोग हैं। छत पर हरे रंग का झंडा अभी लगा दिखता है। दावा है ये वीडियो 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा पर पथराव के ठीक बाद तनातनी के दौरान का है। थोड़ी देर बाद 13 अक्टूबर को ही अब्दुल हमीद की छत पर हरे रंग का झंडा उतारकर भगवा झंडा लगा चुका राम गोपाल मिश्रा हरा झंडा लपेटता है। 13 अक्टूबर का ही तीसरा वीडियो। राम गोपाल मिश्रा को लेकर कुछ लोग छत से उतरते दिखते हैं। नीले रंग की दीवार की ओट से पहले एक शख्स झांकता दिखा। दावा है ये सरफराज है, अब्दुल हमीद का बेटा। वो अब्दुल हमीद जिसके घर की छत पर चढ़कर राम गोपाल मिश्रा हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाता दिखा। दूसरा शख्स दावा है मोहम्मद तालीम है। दावा है कि यहाँ से भी तब फिर गोली चलाई गई जब राम गोपाल मिश्रा को उसके साथ के लोग किसी तरह छत से निकालकर बाहर लाते हैं। 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। 4 दिन बाद 17 अक्टूबर की दोपहर अब्दुल हमीद समेत 5 लोगों को पुलिस पकड़ती है। 2 लोग यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर पर गोली खाते हैं। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक साथ सुरक्षित करो, लेके आओ। चलो चलो, परेशान मत हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम लोग भागो। कोई बात नहीं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। गलती हो गई, माफ कर दो, ये वो बोल हैं जो पुलिस के वीडियो में गोली लगने के बाद सरफराज के मुंह से निकलते हैं। इसी सरफराज पर गोली चलाने का आरोप है। आरोप ये भी कि क्रूरता की इंतहा पार करके राम गोपाल मिश्रा को मारा गया। दावा है कि आरोपी नेपाल भागने वाले थे, लेकिन 20 किलोमीटर पहले पुलिस ने दबोच लिया। परिजन कहते हैं कि क्रूरता की सारी हदें पार करके तड़पा कर राम गोपाल मिश्रा को 13 अक्टूबर को मारा गया। अब एनकाउंटर में पैर में गोली खाने के बाद पुलिस की जीप से उतरते सरफराज और तालीम को देखिए। परिवार से लेकर बहुत से लोग राम गोपाल मिश्रा की दर्दनाक हत्या और सरफराज तालीम को मुठभेड़ में पैर में लगी गोली की तुलना कर सकते हैं। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है राम गोपाल के शरीर में 40 गोलियों के छर्रे थे, जिनमें 29 छर्रे गर्दन में सीने के हिस्से में लगे थे, 6 छर्रे चेहरे पर, 3 छर्रे बाएं हाथ में, 2 छर्रे दाहिने हाथ में। बहुत से लोग राम गोपाल को मिले घाव और सरफराज तालीम के पैर में गोली के बाद बंधी पट्टी को आमने सामने रखकर सोचते होंगे कि क्या ये न्याय हुआ है। 20 मिनट तक तड़पा कर उसको मारा गया है, करंट लगाया गया है, गला रेता गया। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप लोग भी तो कुछ हमने देखा है उसको। पैर के नाखून उखाड़े गए, हाथ के उखाड़े गए, गर्दन रेती गई, गोली मारी गई, करंट लगाया गया। तो आपके हिसाब से बर्बरता हुई है? बर्बरता नहीं, जघन्यतम अपराध हुआ है, मतलब जघन्यतम से जघन्य। परिजन चाहते हैं जो आरोपी पकड़े गए उन्हें अब जल्द फांसी हो जाए, लेकिन ये आरोपी पकड़े कैसे गए? पुलिस के मुताबिक अब्दुल हमीद, सरफराज समेत 5 आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने छापेमारी करके अब्दुल हमीद, सरफराज, तालीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार किया।
इसके बाद सरफराज और तालीम की निशानदेही पर उस हथियार को बरामद करने निकले जिससे राम गोपाल मिश्रा पर गोली मारी गई। बहराइच जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बसहरी नहर है। दावा है जब पुलिस सरफराज और तालीम को लेकर यहां पहुंची, दोनों ने वहां पर हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक, जिसे पहले से छिपा कर रखा था, उसे उठाया, गोली चला दी। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई। गोली तालीम और सरफराज के पैर में लगी। बस वहीं रहेंगे, छुएंगे नहीं, बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक पास सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के साथ मुठभेड़ की खबर आते ही उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक में यूपी पुलिस की ठोक नीति पर सवाल उठाता विपक्ष खड़ा हो गया। आरोपी सरफराज की बहन ने यह दावा तक कर दिया कि पुलिस तो पहले ही उसके घर वालों को उठा कर ले गई थी। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना। पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम? हम लोग सौहार्दपूर्ण से निपटाने का काम कर रहे हैं और वो उसमें भी आपदा में भी अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं चुनाव के कारण। ये सियासी सवाल उन 2 आरोपियों के पैर में लगी पुलिस की गोली को लेकर, जिनका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज के भीतर हो रहा है। बाहर सुरक्षा का कड़ा बड़ा घेरा प्रशासन ने बनाया है। एक घेरा उस एनकाउंटर पर भी उठा जहां पुलिस का दावा नेपाल भागने की तैयारी करते अब्दुल हमीद, सरफराज, तालीम, अफजल, फहीम को पकड़ा। हथियार की बरामदगी कराने गए सरफराज, तालीम ने गोली चलाकर भागना चाहा। एनकाउंटर में पैर पर गोली मारनी पड़ी। सरफराज की बहन रुखसार का दावा अलग, पुलिस तो खुद ही 24 घंटे पहले पकड़ कर ले गई थी। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, इसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची, वहाँ सिवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर पर तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति उसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं सरकार नाकामी छिपाने को एनकाउंटर करती है। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की जाए। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, योगी सरकार की ठोक देंगे नीति को सब जानते हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का इनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। आरोपी 4 दिन बाद पकड़े गए हैं, पैर में गोली लगी है। बहुत से लोग इस हाफ एनकाउंटर की जगह फुल एनकाउंटर में न्याय खोजना चाहते होंगे। बहुत से लोग एनकाउंटर को इंसाफ का तराजू नहीं मानते। न्याय तब होगा जब सबको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। न्याय तब होगा जब चिन्हित वो लोग भी किए जाएं जिनकी चूक ने ऐसे हिंसक माहौल को जन्म दिया जिसने राम गोपाल मिश्रा को मार दिया।